कि हमारे लल्ला को कोई बीमारी ना बने। अपने आप जैसे भी रहे वैसे रहती माँ। और उस मैया को लोग अपमान जब करते हैं प्यारे, तो उनका अपमान अवश्य होता, याद रखना। ओ तीन लोग के रखवाले कैसे नादान बने आई। अरे गोदी धन करी माँ की सुतई के बन भाई, हाँ सुतई। आज तीनों देवता बालक हैं, मगर मैया ब्रह्मांडी सोच नहीं, पिया गए लौट न आए, पता नहीं कहाँ भय। इसलिए ब्रह्मांडी चल करके आई मैया लक्ष्मी जी के पास। एक कदम कहा कि मैया अरे बहना तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, वह नारद कहने से मैंने अपने स्वामी को भेज दिया। कहा अनुसुईया के यहाँ लौट के नहीं आए हैं। तो ब्रह्मांडी बोली, जौन सी बीमारी तुम्हें है वही बीमारी हमें लगी, क्या करें। बोले ऐसे करो, कैलाश पर्वत पर चलो, भगवान भूतनाथ को भेजेंगे। मगर वहां जब पहुंची दोनों देवियां तो देखा भगवान शिव नहीं है, पार्वती बैठी। पार्वती को देखा, नमन किया। पार्वती ने आसन डाल लिए, बैठा ली, आसन पर विराजमान किया। बहन आओ, कैसी आना हुआ। दोनों देवियां बोली, तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं। तो पार्वती ने कहा, ये बात ना पूछो, नारद के कहने से मैंने अपने स्वामी को भेज दिया मृतलोक में। कहा मैया अनुसुईया के यहाँ लौट के ना आए। अब तो तीनों देवियां बोलने लगी कि जौन सी बीमारी हमें बस सबको लगी, क्या करियो। अरे पता भी तो नहीं कहाँ महाराज हैं। उसी बीच में देव ऋषि नारद आ गए, प्रणाम किया। एकदम तीनों माताओं को प्रणाम जब किया तो तीनों माताएं बोली, इधर आओ, आगे आओ। देव ऋषि नारद बोले, हम आगे नहीं आएंगे, क्योंकि देव ऋषि नारद जी ने विचार किया कि 60 कदम के अंदर भय नहीं कि हमें श्राप लग जाएगा। तीनों माताएं क्रोध में हैं, इसलिए कहते हैं वैसे रहना चाहिए। कभी लिखते हैं, क्या लिखा, कि 10 डग साढ़ 20 डग कुत्ता, इनसे कितना दूर रहना चाहिए। कल्पना की है, 10 डग साढ़ 20 डग कुत्ता, 100 गज नारी 80 डग फुक्का। 10 डग साढ़ 20 डग कुत्ता, 10 डग साढ़ कल घेर लो। 10 डग साढ़ 20 डग कुत्ता, 100 गज नारी 80 डग फुक्का। इसलिए देव ऋषि नारद बोले, मैया हम दूर रहेंगे। कहा तुम्हारे पिता कहाँ हैं। नारद जी ने कहा, वो तो 6 महीना के बने आनंद में रहते हैं। कहाँ है। मैया अनुसुईया के यहाँ। मैया बोली, तुम चले जाओ। देव ऋषि नारद बोले, मेरे पिता ब्रह्मा जी जब वहां जाकर के बालक बन गए तो हमारी कौन सी औकात है। यदि हमें चूहा बना दिया तो हमें बिल ढूंढे नहीं मिलेगी, हम नहीं जाएंगे। और देव ऋषि नारद क्या बोले, कि चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो,
अरे हम आगे को रखें कदम ही नहीं। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, हम आगे को रखें कदम ही नहीं। और चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, इन मरीजों की हम पर दवा ही नहीं। चाहे हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी अटके तुम जाओ। तो तीनों देवियां बोली जाए तो कैसे जाएं, चलो। लेकर के गए थे और ऋषि नारद ने इशारा कर दिया यही भवन है। आज जाकर के तीनों देवियों ने रूप बनाया और जाकर के मैया के द्वार पर आवाज लगाई। मैया को आवाज दी, मैया ओरी मैया। मैया बोला कौन है? तो तीनों देवियां बोली हम तुम्हारी बहुएं हैं। कौन? मैया नसिया बोली लला हमारे पालना झूलते हैं और बहुटियां पहले तैयार, बात का है। कहा नहीं, हमारे तो पुत्र भी 6-6 महीने के हैं और 3.5 हाथ की बहुटियां पहले कहां से आए गई। तो तीनों देवियां विनती करके बोली मैया अरे चरणन में शीश नवायो, अरे चरणन में शीश नवायो, अरे मैया को बैन सुनायो। एकदम कहा मैया होएगा ये भारी भूल, हमसे बहुत बड़ी भूल ही है जो हमने तुम्हारी परीक्षा को भेज दी। और हकीकत इंसान जब ठोकर खाता तब ज्ञान होता है। दीने गिराओ शार दया ये करो आज मैं तारी, दया कर दो। दीजे पति कहाए के अब तो विनती सुनो हमारी। तीनों पति हमारे हमें दे दो। मैया अनसुईया ने कहा पति तुम्हारे तो है नहीं, मेरे 3 पुत्र हैं। और यदि यही बात है विनती तुम करती हो तो अपने पतियों को पहचान लो। अब तीनों पति एक जैसी लंगोटी में है, एक जैसे रूप है। अब पार्वती सोचने लगी कहो धोखे मदी विष्णु भगवान को हमने हाथ ना पकड़े लो तो हमारे बाबा हमें जिंदगी में तो देखे ना है। आजकल किसी थोड़ी है, आजकल तो कुछ विचार नहीं रहेंगे प्यारी, इसीलिए इंसान दुखी है। हाँ सोच रही पहचान तो है नहीं मैया हमारे पति कौन से हैं। तो मैया ने कहा तीनों है पहचान लो। ब्रह्माणी बोली हमको ना पता, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोग कहते कितने सिर हैं? 3। ब्रह्मा जी के 4 सर हैं मगर एक शीश कट गया। किसने काटा? उनके ही पुत्र ने काट दिया। क्यों काट दिया? ध्यान भाई पहुंचाएं। प्रेम के समेत तीनों माताएं बोली हमें दीजिए पुत्र, अपनी पुत्र को हमें कहा दो मैया। मैया ने कहा हमें कैसे बताएं, ले जाओ। हाथ जोड़ विनती करी चरणों में शीश नवाए, दया करो मैया मेरी
दीजे भूल विचार, हमसे जो भूल भई है दया कर दो। और तीनों देवियां बोली मैया कि मैं सजना बही लूंगी। कौन सा? जिसके संग हम ब्याही सजनोबा बही लूंगी। जिसके संग हम ब्याही सजनोबा बही लूंगी। और कह दिया वेदों वाला ना लूंगी और चक्कर वाला ना लूंगी। वेदों वाला ना लूंगी चक्कर वाला ना लूंगी। पार्वती बोली मैया मैं सजना बही लूंगी। डम डम डमरू बाला सजनोबा। लक्ष्मी कहाँ लगी अम्मा सुनो। डमरू वाला ना लूंगी वेदों वाला ना लूंगी। डमरू वाला ना लूंगी वेदों वाला ना लूंगी। मैं सजना बही लूंगी। जिसने वेद रचाए सजनोबा बही लूं। अंत में बोली कौन? डमरू वाला ना लूंगी मैं। वेदों वाला ना लूंगी डमरू वाला। सजनोबा बही लूंगी। चक्र सुदर्शन वाला सजनोबा बही लूंगी। ऐसी विनती की है। उसी बीच में देखा संत जन पधारे वहां पर। कौन आयो? ये त्रिमुनि महाराज आए। रोने का आवाज सुना। कहे कौन का तुम्हारी पुत्र, ये कौन तुम्हारी बहू है? तो तीनों देवियों ने विनती की है कि हमारे पति हमें दीजिए। तब महाराज जी ने कहा, तब मैया अनसुईया ने उन्हें मुक्त किया। अपने अपने पति को लेकर के चलने लगी है, मगर तीनों देवता छुटक कर खड़े हो गए। बोले जी मेरी मालूम कौन है, कौन माता, और इन्होंने मुझे पुत्र जैसा प्यार दिया है तो हम अपना धर्म निभाएंगे। मैया अनसुईया के कितनी संतानें हैं? मैया अनसुईया के 3 ही पुत्र हैं। दत्तात्रेय महाराज भगवान शिव का अवतार है। विष्णु भगवान का अवतार कौन है? चंद्रमा। और ब्रह्मा जी, भोले बाबा, ये 3 पुत्र हैं, मगर इन तीनों से संतानें अलग अलग हैं। चंद्रमा और दत्तात्रेय पावन
जिसे डाला गया ऋषि दुर्वासा, ये मैया अनुसुईया के पुत्र हैं। लोग कहते दत्तात्रेय तीन देवता, तीन मूड नहीं, तीन शक्तियां अलग अलग हैं, तीनों नाम अलग हैं। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति वहां विराजमान की पुत्र के रूप में, और कहा कि मैया की सेवा करेंगे हम। अंदाजा लगाओ, शत्रुत्व बल के कारण मैया अनुसुईया को तीन देवताओं के अंश के अनुसार तीन पुत्र मिले। धर्म में कर्म में बहुत बड़ा बल है प्यारे। आजकल लोग कुछ कर्म करना चाहते नहीं, फल की आशा करते हैं। ये हो लिखा नहीं है क्या कि सकल पदार्थ है जगो माही, सकल पदार्थ है जगो माही, कर्म ही न नर पावत नहीं। क्योंकि कर्म प्रदान भी सुर चिराका, जो जस कीन तै सफल शाखा। श्री मैया अनुसुईया सदैव सदैव तीनों देवता आसन ले लिया, बा सेवा करते हैं प्यारे। धन्य मैया अनुसुईया, ईश्वर की देवियों को मृत्युलोक में बुला दिया। सतियों में महान मैया अनुसुईया सती कहलाई है, मगर पति के साथ सती रहे तो भी नाम पड़ गया सती। क्यों पड़ गया? बहुत सी बात ऐसी है। लिखा का सती अनुसुईया, पति जिंदा अनुसुईया जिंदी, पर सती काहे को लिख दो? सती तो वो से लिखा जाता है जो मर करके पति के साथ सती हो जाए। क्योंकि समझने में फेरे प्यारे, हर इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जो जाने सो दे जनाई, एक गुरु कृपा जिन पर हो गई प्यारे, उसे ज्ञान हो जाता है। क्योंकि हर बात ऐसी नहीं मिलती, शास्त्रों में है नहीं। तो इसलिए भैया अनुसुईया धन्य है। इस प्रकार से भैया अनुसुईया ने अपना सतत्व बल, अपना धर्म कर्म निभाया है। भैया अनुसुईया की जय जयकार हो रही। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, राधे रानी की, शाबरी सरकार की।